काजा से लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमें हिमालय के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। हमारा पहला पड़ाव पवित्र कुंजुम माता मंदिर था, जहां हमने हिमालय की सुरक्षित और यादगार यात्रा के लिए देवी कुंजुम देवी का आशीर्वाद लिया। वहां से हम शानदार चंद्रताल लेक पहुंचे, जिसे चांद की झील के नाम से जाना जाता है। वापसी के रास्ते में हमने ऐतिहासिक कुंजुमला वॉर मेमोरियल का दौरा किया। शानदार नज़ारों, बर्फ़ से ढकी चोटियों और स्पीति घाटी की बेमिसाल खूबसूरती से घिरा यह गांव धीरे धीरे जागता है। यहाँ खड़े होकर यह समझना आसान है कि काजा को स्पीति की आत्मा क्यों कहा जाता है। हर सुबह सूरज उगने के साथ ही यह ठंडा रेगिस्तान रोशनी, रंगों और शांति के एक शानदार नज़ारे में बदल जाता है। आज हम काजा को पीछे छोड़कर हिमालय की सबसे जादुई जगहों में से एक चंद्रताल लेक यानी लेक ऑफ द मून की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह कोई आम रोड ट्रिप नहीं है। यह एक ऐसा एडवेंचर है जो हर मोड़ पर आपकी हिम्मत की परीक्षा लेता है। जैसे जैसे काजा की सड़कें पीछे छूटती जाती हैं, आसपास का नज़ारा एक शानदार और बेमिसाल वीराने में बदल जाता है। हिमालय के ठंडे रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैली घाटियाँ और चमकती हुई स्पीति नदी हमारे साथ साथ चलती हैं। रंगरिक, पांगमो और आखिर में लोसार कुंजुमला से पहले का आखिरी गांव जैसे शांत गांवों से गुजरते हुए हम इंसानी बस्ती को पीछे छोड़ देते हैं और एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां प्रकृति का राज है। जब हम कुंजुम पास से पहले पड़ने वाले आखिरी गांव लोसार में पहुंचे तो वहां की बर्फ़ से ढकी चोटियों और शांत खूबसूरती ने तुरंत हमारा दिल जीत लिया। वहां के शानदार नज़ारों का मज़ा लेने के बाद हमने गर्मा गर्म चाय का आनंद लिया। पहाड़ों की ताज़ी हवा में चाय का वह छोटा सा ब्रेक चंद्रताल की ओर अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक प्यारी याद बन गया। लोसार के आगे असली रोमांच शुरू होता है। चिकनी सड़कें गायब हो जाती हैं और उनकी जगह ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते, ढीले पत्थर, नदी पार करने के रास्ते और पहाड़ों को काटकर बनाई गई चट्टान के किनारे की संकरी सड़कें ले लेती हैं। हर मोड़ पर एक नई चुनौती मिलती है, जबकि हर नज़ारा हमें हैरान कर देता है। जैसे जैसे हम कुंजुमला पास की ओर ऊपर चढ़ते गए, आसपास का नज़ारा बर्फ़ की एक जादुई दुनिया में बदलता गया। सफ़ेद बर्फ़ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए थे और हर मोड़ पर ऐसा लगता था मानो हम किसी सपने की दुनिया में हों। चारों ओर फैली बर्फ़ और हिमालय की ताज़ी हवा के बीच हम कुदरत के इस शानदार नज़ारे को निहारते ही रह गए। यह उन यादगार पलों में से एक था जिसने हमें याद दिलाया कि स्पीति की यात्रा सचमुच ज़िंदगी में एक बार करने जैसा अनुभव है। 4551 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर, जहां सड़कें आसमान को छूती हैं और हर सांस आपको कुदरत की ताकत का एहसास कराती है, वहां एक अनोखा मंदिर है। पवित्र कुंजुम देवी मंदिर में आपका स्वागत है। माना जाता है कि कुंजुम देवी हिमालय के इन विशाल पहाड़ों से गुजरने वाले हर यात्री की रक्षा करती हैं। सदियों से स्थानीय लोग और यात्री भारत के सबसे मुश्किल पहाड़ी रास्तों में से एक से अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उनका आशीर्वाद लेते रहे हैं। यहाँ एक सुंदर परंपरा है। हर गाड़ी रुकती है, मंदिर का एक चक्कर लगाती है और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करती है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह आस्था, कृतज्ञता और उम्मीद का प्रतीक है। माँ कुंजुम देवी का आशीर्वाद अपने दिलों में लिए अब समय आ गया है कि हम अपनी यादगार यात्रा को शानदार चंद्रताल लेक की ओर आगे बढ़ाएं। आखिरकार हम चंद्रताल लेक बेस कैंप पहुंच गए। पहाड़ों से होते हुए एक रोमांचक सफ़र के बाद हमारी सपनों की जगह अब बस कुछ ही कदम दूर थी और हमारा उत्साह चरम पर था। आखिरकार हम भारत की सबसे शानदार जगहों में से एक चंद्रताल लेक यानी मशहूर लेक ऑफ द मून पहुंच ही गए। स्पीति इलाके के बीचों बीच
लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर बसा चंद्रताल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपनी सबसे जादुई और शानदार रचना दिखाती है। जैसे ही आप लेक की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, शांति का एक अद्भुत एहसास आपको घेर लेता है। वहां बस पहाड़ों की हल्की हवा, पक्षियों की चहचहाहट और हिमालय की खामोशी ही सुनाई देती है। एक ऐसी खामोशी जो सीधे आपकी आत्मा से बात करती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र लेक महाभारत से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि यहीं से पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर भगवान इंद्र के साथ उनके दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग गए थे। इसी वजह से चंद्रताल न केवल एक प्राकृतिक अजूबा है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक महत्व वाली जगह भी है। जिस पल का हमें इंतज़ार था वो आखिरकार आ ही गया। शानदार चंद्रताल लेक पर लाइव स्नोफॉल। जैसे ही आसमान से बर्फ़ के मुलायम टुकड़े गिरने लगे, पूरा नज़ारा एक जादुई विंटर वंडरलैंड में बदल गया। फिरोज़ी रंग की झील, बर्फ़ से ढके पहाड़ और ठंडी हवाओं ने मिलकर ऐसा नज़ारा बना दिया जो किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। हम अपनी खुशी और नहीं रोक पाए। गिरती बर्फ़ में हम नाचने लगे, बच्चों की तरह हंसने लगे और हर जादुई पल को रील्स और वीडियो में कैद करने लगे। हर कदम, हर मुस्कान और बर्फ़ के हर टुकड़े ने इस अनुभव को और भी यादगार बना दिया। जब हम इस जादुई स्वर्ग से विदा ले रहे हैं तो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बल्कि यादें, भावनाएं और हिमालय का एक ऐसा हिस्सा भी ले जा रहे हैं जो हमेशा हमारे दिलों में बसा रहेगा। कुछ जगहों पर हम एक ही बार जाते हैं, लेकिन वे ज़िंदगी भर याद रहती हैं। चंद्रताल झील उन्हीं में से एक है। कुंजुम वार मेमोरियल में आपका स्वागत है। 7 फरवरी 1968 को भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान लेह से चंडीगढ़ के लिए भारतीय सेना के जवानों को ले जाने के लिए उड़ा था, जिसमें कुल 102 यात्री सवार थे। रास्ते में खराब मौसम के कारण यह विमान ढाका ग्लेशियर कुंजुमला से लगभग 8 किमी दक्षिण पश्चिम के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 29 सितंबर 2024 से 6 अक्टूबर 2024 तक बीत चले अभियान के दौरान 4 लोगों के शव बरामद किए गए। इन वीर सैनिकों को पूर्ण सैन्य सम्मान और उनके परिवार को सूर्योदय की खोज और बचाव अभियान जारी करने के लिए भेजा गया है। यह युद्ध स्मारक IAF की AN-12 उड़ान के बहादुर सैनिकों की याद में ट्राइपिक ब्रिगेड द्वारा बनाया गया है।